दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूपी सरकार ने पेंशन के नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दी है। अब दोस्तों परिवार स्तर की नकल अगर आपके पास नहीं है या आपके पास स्कूल की मार्कशीट नहीं है या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी जो आप लोग की पेंशन है रद्द नहीं होगी। आप लोग का सत्यापन होगा और पेंशन भी अप्रूव होगी। इसके अलावा सरकार ने 5 डॉक्यूमेंट्स और बताए हैं। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप लोग की जो पेंशन है बन जाएगी और सत्यापन भी हो जाएगा। वो कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स है आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिन लाभार्थियों की पेंशन नहीं आई है, जनवरी, फरवरी, मार्च की रुकी हुई थी, उन सबका पैसा कब आने वाला है, अप्रैल, मई, जून की किस्त का पैसा आप लोग को ₹45 कब मिलने वाला है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 20 मई 2026 की अपडेट है और यहाँ पर बताया गया है कि यूपी के हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत यानी पेंशन के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे जरूरी, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं रहेंगे, किन लोगों के लिए नहीं रहेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोग को देना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब हाई स्कूल का प्रमाण या दोस्तों परिवार स्तर में नाम नहीं होने पर भी पेंशन आप लोग को मिलेगी। यानी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन सा आप लोग को देना होगा और ये किन लोगों के लिए नियम सरकार ने बनाया है। यानी उत्तर प्रदेश में अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान होने जा रहा है। यानी योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन के नियम में अहम बदलाव किया है। अब ऐसे वरिष्ठ जो नागरिक हैं जिनके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या परिवार स्तर की नकल नहीं है, वे 5 वैकल्पिक दस्तावेज के जरिए अपना उम्र प्रमाणित कर पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आपके पास इन तीनों में से दोनों में से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी इसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप देके अपना सत्यापन और पेंशन बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए संशोधित आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राशन कार्ड यानी दोस्तों जो पहला डॉक्यूमेंट्स है, यानी एक परिवार स्तर की नकल या आप लोग की स्कूल की मार्कशीट नहीं है या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी इनमें से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप लोग की जो पेंशन है बन जाएगी और सत्यापन भी हो जाएगा। पहला नंबर राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तब भी आप लोग का काम हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड है तब भी आपका काम हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बना है तब भी आपका काम हो जाएगा। पासपोर्ट अगर आपका बना है वो भी आप लोग का उम्र का प्रमाणित यानी दस्तावेज माना जाएगा। ये आपका पैन कार्ड है, यानी आयु सत्यापन के लिए मान दस्तावेज माने जाएंगे। यानी दोस्तों इन पांचों डॉक्यूमेंट्स को आयु प्रमाण के रूप में माना जाएगा। यह फैसला उन हजारों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है जो दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक दोस्तों योजना से वंचित रह जाते थे। यही दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते थे लेकिन उनके पास जो परिवार स्तर की नकल नहीं थी या दोस्तों नाम नहीं था या दोस्तों उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह से सरकार ने इस नियम को लाई है। यानी अगर आपके पास इन पांचों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग का पेंशन बन जाएगा। उम्र साबित करने के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पुराने आदेश से बड़ी थी मुश्किलें। यानी दोस्तों पुराना आदेश था जिसमें रजिस्टर की नकल सरकार ने बोला था या दोस्तों स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, तो ये दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता था क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं था। अब दोस्तों दरअसल मार्च 2026 से जारी आदेश में आधार कार्ड पे दर्ज जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। इसके बाद शहरों में रहने वाले कई बुजुर्ग हैं उनके सामने आवेदन पर संकट खड़ा हो गया था, यानी नया आवेदन नहीं कर पा रहे थे। उनको प्रवेश की नकल में नाम नहीं था तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर खासकर जो गरीब बस्तियों और दोस्तों पुराने शहरों में रहने वाले लोगों के पास ना तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र थे और दोस्तों ना ही परिवार स्तर की नकल उपलब्ध थी। अब दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आ गई है।
यानी सरकार ने माना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार स्तर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से आवेदन प्रक्रिया बाधित हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए अब 5 वैकल्पिक दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है। यानी दोस्तों जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स, उस पाँचों में से आप किसी एक को देकर अपना यानी सत्यापन करा सकते हैं और पेंशन बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 100 घोषणा पत्र। यानी दोस्तों अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स देंगे तो इसके लिए आप लोग को 100 घोषणा पत्र जरूरी होगा। यहाँ पर बताया गया कि नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को एक 100 घोषणा पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनके पास हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और दोस्तों संबंधित शहरी क्षेत्र में रजिस्टर की मौजूद नकल नहीं है। इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग दस्तावेजों की जांच कर आवेदन आप लोग का स्वीकार कर देंगे। यानी दोस्तों एक घोषणा पत्र आप लोग को कोरे कागज पे ये लिखित आप लोग को देना होगा, उस पर साइन सिग्नेचर करके, तो आप लोग का समाज कल्याण विभाग अधिकारी है वो आप लोग का आवेदन है वो स्वीकार कर देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी बनी सहारा। यानी इसी बीच योगी सरकार की कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी हजारों दिव्यांग जनों के लिए संबल बनकर उभरी है। प्रदेश में वर्तमान समय में 13,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। पहले दोस्तों यह राशि 2,500 रुपये थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। दोस्तों पिछले 9 वर्षों में योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 4,765 से बढ़कर अब 13,667 तक पहुंच गई है। ई पेमेंट और दोस्तों पीएफएस प्रणाली के जरिए पेंशन सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं रुकी हुई पेंशन इसी महीने मिलेगी मई में या दोस्तों जून में, क्योंकि दोस्तों बहुत से लाभार्थियों को मई में पेंशन का पैसा दिया गया है, लेकिन अभी दोस्तों 12 लाख अधिक लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। उन सबको अब जून में आएगी, यानी एक मुश्त किस्त। यानी जिन लाभार्थियों का डेटा हाल में ही सत्यापित वेरीफाई हुआ है उनका रुका हुआ पैसा 15 जून से लेके 30 जून 2026 के बीच उनके खातों में भेज दिया जाएगा। दोनों किस्तें एक साथ, यानी दोस्तों अगर आपकी इस महीने यानी मई में पेंशन नहीं मिलेगी तब आप लोग को दोनों किस्तें यानी एक साथ मिलने की उम्मीद है। यानी विभाग की ओर से पूरी तैयारी की है कि जिन 12 लाख बुजुर्गों का डेटा अब साफ हो चुका है उन्हें पिछली रुकी हुई किस्त और नई किस्त यानी अप्रैल मई जून एक साथ जोड़कर सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन आप लोग को मिलेगी। तो दोस्तों बजट में हरी झंडी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट 2026-27 के दौरान अपने चुनाव के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। यानी इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की जा चुकी है। अब दोस्तों खाते में आएंगे 4,500 रुपये। इसी बढ़ी हुई राशि के नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं और दोस्तों इसके अनुसार अब अप्रैल मई जून की 3 महीने की जो तिमाही किस्त के रूप में जो बुजुर्ग हैं उनको 3,000 रुपये की बजाय एक मुश्त 45 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यानी रुकी हुई पेंशन वालों को बम्पर फायदा होने की उम्मीद है। यानी जिन 12 लाख बुजुर्गों की जनवरी फरवरी मार्च की किस्त 3,000 रुपये भी रुकी हुई है, यदि उन्हें दोनों किस्तें एक साथ मिलती हैं तो उनके खाते में 7,500 रुपये यानी 3,000 रुपये पुरानी वाले और 45 रुपये नई तक आप लोग को भारी राशि यानी 7,500 रुपये की आपको किस्त एक साथ में मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी जानकारी मैंने दे दूँ। अगर दोस्तों आप लोग को कोई जानकारी पूछनी है आप कमेंट में पूछना, आपकी पेंशन आई है कि नहीं और कौन सी पेंशन आपकी नहीं आई है, जनवरी फरवरी मार्च की किन बुजुर्गों की पेंशन रुकी है और दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है कितनी आई है, सभी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप। बाय।